Okay, students, change in displacement we consider as final minus the initial we consider uska magnitude चाहिए and the distance covered during that time for the same body to move from first case from body to move from A to B. Motion is from A to B in the first case. Second case, it's from A to C. Third case, it's going from A to D. And fourth case, when it starts from A and reaches back to A, then one revolution. क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? पहले केस में मुझे चाहिए चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जब तुम A to B की तरफ जाओगे सिर्फ एंड डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग दैट टाइम स्टूडेंट्स. फिर A to C चाहिए, फिर A to D चाहिए, then when you complete one revolution. क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको स्टूडेंट्स? Students, is the question clear? Yes, sir. Okay. Just one person is responding. The rest of them are just sitting mum. Prachi, are you there in the lecture? Sakshi, are you there in the lecture? Yes, anybody? Find out magnitude of change in displacement and the distance covered, students. Fast. So first one is r root 2. First one is R root 2. कैसा आया ये? Sir, because the displacement for A to B is a 1/4 of the whole circle, so it is 1/4 of 2 pi r. Hmm. So it is pi r upon 2 because 4 get cancels by 2. Hmm. So magnitude of displacement is root OA square plus OB square because it is AB no. तो pi r by 2 क्या है? Distance covered. अच्छा, fine. Okay. That's absolutely correct. And displacement क्या था? So displacement is AB, which is mod of AB equals to root OA square plus OB square. Absolutely correct. And the angle between them is how much? 90 degree. What did 90 you use? What did you use to find out magnitude of change in displacement? तुमने कौन सा concept use किया यहाँ पे? So vectors. Vectors. And the angle between the two vectors क्या है? 90. Okay, fine. So did you use parallelogram law of vector addition? No sir, simple magnitude formula. तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है क्या? अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा है ना? यही तो फॉर्मूला है. यही फॉर्मूला तुमने यूज किया है. तुमने cos of 90 को 0 ले लिया, इसे तुमने डायरेक्टली बोल दिया. वो साक्षी, दिस इज रियली वेरी बैड. दिस इज रियली वेरी वेरी बैड. मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ साक्षी, सर मैं आंसर दे रही हूँ. सॉरी. हाँ कशिश, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हाँ होगा? सर, A square plus B square plus 2AB cos theta. हाँ, तो cos of 90 होगा ना वहाँ पे, दोनों का Cos of डिस्प्लेसमेंट. 90 0 हो जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा तो OA square plus. बोला तुमने आंसर दिया, सही दिया, मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसे खा मत जाओ फॉर्मूला को. तुम खा गए फॉर्मूला को, है ना? सुबह हाँ सुबह सर भूख लग गई. actually. सुबह सुबह भूख लग गई साक्षी. सॉरी, साक्षी के साक्षी आ रहा है. कशिश, fine, doesn't matter. Student, she gave a correct answer. Okay.
Sakshi, are you there in the lectures? Because I have posted to Sakshi. Is she there in the lectures? I don't think so. Okay, students. See, students, what she said is Sakshi ने सही आंसर दिया. Students, पहले केस में क्या पूछा मैंने? A to B ना, तो तुम ऐसे बताओ ना. ये देखो, ये पॉइंट A है स्टूडेंट्स, 5 सर्कुलर है, तुम B की तरफ जा रहे हो स्टूडेंट्स, है ना? तो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट केस, ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट. ये सोचो ना, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स. एग्रीड? दिस इज पाथ सर्कुलर स्टूडेंट्स, दिस इज टेंजेंशियल वी कंसीडर. होप्स एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस. ये तुम्हारा सेंटर हुआ. एग्रीड? ये रेडियस है ना. मुझे चाहिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट. सबसे पहले हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं. टेंजेंशियली इज द डिस्प्लेसमेंट वी कंसीडर इज. अगर मैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट करूं तो मैंने क्या किया? सपोज अगर ये वेक्टर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं. एवरीबॉडी ध्यान से सुनना, ये वेक्टर्स का कंसेप्ट है. ये तुम्हारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है. मैंने क्या बोला? बॉडी इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखो. तो इनिशियल पोजीशन ये है, इसलिए मैंने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है. ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है तो मैंने यहाँ पे दिया है. तो तुम इसको या तो यहाँ पे शिफ्ट कर दो या इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. tail head resultant is tail of the first vector to the head of the second vector. कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये तुम्हारा इनिशियल भी कंसीडर, ये तुम्हारा फाइनल, या यहाँ पे शिफ्ट कर दो. लोगों भैया, एग्रीड? ये तुम्हारा इनिशियल, ये तुम्हारा फाइनल. एग्रीड? इन दोनों का रिजल्टेंट स्टूडेंट्स क्या होगा? along the diagonal. So what is change in displacement students? Change in displacement will be equal to what if I happen to consider? Then simply by using your triangle law of vector addition. Agreed? I can consider. लेकिन तुम्हें magnitude पूछा है, तो under root what exactly I'll consider will be SI square, that is displacement in the first case. Second square, angle is 90. लेकिन displacement the constant है students. Are you getting it? Students, are you getting it in this case? The position vector shows the displacement over here. ये तुम्हारा position vector है, ये तुम्हारा position, देखो ये position vector आगे जा रहा है, तो उसको change in displacement के अंदर तुम्हारा distance के हिसाब से चलेंगे. यानी तुम्हारा क्या होगा? r square plus r square क्या हो जाएगा? root 2 r square. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? root 2 r. क्या ये क्लियर हुआ सबको स्टूडेंट्स? Students, is this clear? Magnitude of change in displacement students. Look at this vector. Look at this vector. If I shift this vector or if I shift this angle between them is 90, that's a change in displacement. Distance covered क्या होगा? ये देखो, distance तुम A to B जा रहे हो स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ? 1/4 of a circle ना. ये distance हुआ 1/4 of circumference of a circle. What is circumference of a circle? 2 pi r. तो 2 2s are, तो क्या आंसर होगा? pi r by 2. यानी स्टूडेंट pi r by 2 हो गया distance. Agreed? And root 2r becomes magnitude of displacement. Students, is this clear to all of you? Students, is it clear to all of you all? Change in displacement, that means the position of the body was initially over here. भाई बॉडी यहाँ पे चला गया, तो ये हुआ ना चेंज इन पोजीशन. इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड. ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो गया, ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट, यानी ये हुआ डिस्टेंस और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट को निकालने के तुम क्या करोगे?
तुम ये दोनों वेक्टर को लोगे ना, हाउ आर दीस टू वेक्टर्स एट 90 डिग्री? ये भी आर है, ये भी आर है, तो √2r आ गया। अगर मैंने सपोज ए टू सी ले लिया स्टूडेंट्स, ए टू सी ले लिया, मुझे बताओ ए टू सी के लिए तुम क्या करोगे? ए टू सी के लिए क्या करोगे? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? तुम बोलोगे सर ए टू पी जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डायमीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? इक्वल टू डायमीटर, एंड डायमीटर इज ट्वाइस रेडियस। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा सर? डिस्टेंस विल बी हाफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। पहले 1/4 था, अभी क्या था डिस्टेंस? half the circumference of circle. Friends, so half into 2 pi r. 2 will get cancelled. What's the answer? Pi r. Is this clear when you go from A to C? Then from A to D. A to D अगर तुम लेते हो, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, from A to D की तरफ आते हो, from A to D की तरफ आते हो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन हुआ, ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन हुआ स्टूडेंट्स। यानी डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ? यहां से यहीं हुआ ना। ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया स्टूडेंट्स, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्टेंस ये हुआ, लेंथ, लेंथ ऑफ द जर्नी, डिस्टेंस ये हुआ, जो शेडेड पार्ट है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा सर? ये आर, ये आर, ये 90 डिग्री। एग्रीड? अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट बताऊं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, ये सेंटर ओ था, ये पोजीशन ओ है, मुझे बताओ स्टूडेंट्स इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है 0 इन दिस केस, तो कह रहे हैं दिस बिकम्स आर एक्स आई कॉमा 0। यहाँ पे कौन सा है? अभी तुम्हारा पोजीशन यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स, दिस बिकम्स योर डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, यहाँ पे तुम्हारा वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ रहा है, यानी ये आर वाई जे कैप आ रहा है, ये आ रहा है आर एक्स, वी कंसिडर इज आई कैप, दिस इज 0 कॉमा, ये होगा 0 कॉमा, और ये होगा आर एक्स आई 0। ये देखो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने दे दिए स्टूडेंट्स, ये 0 कॉमा आर वाई, ये आर एक्स कॉमा, तो देखो ये फाइनल पोजीशन है, इनकी दोनों का कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गया। अभी अब ये भी एक सेकंड वे ऑफ अप्रोच है, जो हम लोग कहाँ पे पढ़े, वेक्टर्स में पढ़े। अभी डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ? तो बोले सर यहाँ से यहाँ पे हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल हुआ, तो वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में होगा। स्केलर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे सर? इट विल बी सिंपली √r² + r², rx - 0 द होल स्क्वायर प्लस 0 - ry द होल स्क्वायर। तो क्या आंसर आ रहा है मुझे? r² + r²। व्हाट इज माय आंसर? √2r। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आंसर दिया ना, वो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से दिया। यहाँ पे जो मैंने आंसर दिया वो डायरेक्टली दे दिया। दोनों अप्रोच के हिसाब से तुम जा सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने कोऑर्डिनेट्स बता दिए। अगर तुम पहले यहाँ पे हो, पॉइंट ए पे हो, तो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर? तुम्हारा मोशन ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वी कंसीडर इज 0 आर वाई जे कैप। जब भी तुम वापस पॉइंट सी पे आ रहे हो, तो अभी तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर? अभी मेरा आर एक्स आई कैप 0। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर तुम्हें कुछ याद हो तो वेक्टर्स हमने पढ़ा था, व्हाट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट? वी कंसीडर इज विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड विल बी व्हाट? अंडर रूट rx minus r2 minus r1 the whole square, plus we consider is rx minus r1 the whole square. In this case, that is final minus initial we can consider. तो सेम थिंग यहाँ पे मैंने देखो इन दोनों का सबट्रैक्शन किया, इन दोनों का सबट्रैक्शन द होल स्क्वायर किया, आंसर √2 आ रहा है। डिस्टेंस क्या होगा सर? डिस्टेंस ना ही 1/4 है, ना ही हाफ है। डिस्टेंस क्या हुआ सर? डिस्टेंस इज 3/4 ऑफ द सर्कमफरेंस। डिस्टेंस इज हाउ मच? 3/4 of 2 pi r. 2 pi r, circumference of circle. तो क्या आंसर होगा सर? 2 2s are 4. My answer will be for this one will be what? 3 pi r by 2. That's the distance covered. If I go from A to A, students, initial position is A. Finally, you come back to point A.
Students, तुम शुरू करो point A से, and when you come back to point A, so what is the displacement? Displacement is what? Shortest distance covered by a body from its initial position to final. So displacement becomes 0. तुम तुम्हारे घर से निकले, ओके, IITN हब के सेंटर पे गए और वापस तुम्हारे घर पे लौटे, तो मामा ने पूछा सुबह, बेटा डिस्टेंस क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट क्या कवर किया? तो डिस्प्लेसमेंट तुम बोलोगे 0. तुम जाके वापस घर पे आ गए. डिस्टेंस क्या होगा? टोटल लेंथ ऑफ जर्नी. तो यहाँ पे व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू सर्कमफरेंस 2 pi r. Students, hope this part is clear to all of you. Students, is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sakshi, you are not replying at all, so I'm removing you. Students, can I erase this? मैं इसको erase कर सकता हूँ मैं अभी? Sir, 2 minutes. Sir, speak something because your screen is not there. Students, my screen is not there. Can you see screen or you can't see screen? Students, can you see the screen properly? Yes, sir. Got it, Sakshi? Sir, Sakshi is not there in the Very, meeting. very sorry, very sorry. Kashish, got it? You got it? Yes, sir. तो screen अभी दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Okay. तो तुम्हें screen नहीं दिखाई दे रहा था, कशिश? Okay, students, can I erase it now? Yes, sir. Okay. Okay, friends. Now let us go for a good question, students. अभी जो question है, students, please listen carefully. I'm solving it for you all. Okay, listen to me very carefully for this question, which I'm solving it for you all, students. और फिर उसके बाद में हम unsolved questions के ऊपर जाने वाले students. Please, you should be able to crack it very clearly. Now this is slightly on the trickier side. ये थोड़ा सा tricky है, समझ के ले लो students. Okay, और जो कुछ भी नहीं समझ में आया, please. So when I complete my solution, do ask me again. Do ask me again. Don't just blindly go ahead. I repeat, don't just blindly go ahead, because students, you are learning to gain confidence. It should not be like that. I'm not able to solve. वैसे नहीं होना चाहिए. Okay.
Now listen carefully students. और पहला वाला जो क्वेश्चन हम लोग लेके आए ना स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऐसे क्वेश्चंस तुम लोगों ने 9th में किए. 9th स्टैंडर्ड में 110% अंडर फिजिक्स और हैव लर्नड इन चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और सर्कल का एक क्वेश्चन है वहां पे, या तो सॉल्व एग्जाम्पल या तो अनसॉल्व है, लेकिन है वहां पे, टेक्स्ट बुक के अंदर है, तुम्हारी बोर्ड की बुक के अंदर होगा 9th स्टैंडर्ड. So you should know these things very clearly, students. Now the answer is, students, now let us go for this question. दिया गया है students, a body covers 1/3 of its journey with speed v. Okay, a body covers 1/3 of its journey students with speed v. यानी सोचो कि तुम्हारी जर्नी यहाँ से यहाँ तक है students. तुम्हारी जर्नी A to B है, ये सोचो. तो ये जो जर्नी तुमने कवर किया है, it is covered with speed v. Okay, sorry, very sorry. 1/3 of the journey with speed. यानी सपोज अगर मैं इसको डिवाइड करूं 1/3, ये 1/3 होगा, ये 2/3 होगा, और ये 3/3 होगा. तो दिस इज पॉइंट सी. Students, 1/3 of the journey. Let the total distance, please pay attention. Let the total distance, यहाँ पे मैं x लेता हूँ. Please pay attention. Total distance will be x. And total time be capital T for the journey. यानी अगर कोई यहाँ से शुरू करता है और B तक आता है तो डिस्टेंस x है, टाइम t है. टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम. लेकिन अगर तुम 1/3 ऑफ द जर्नी करते हो तो कहने से x/3 हो जाएगा. 1/3 ऑफ द जर्नी अगर तुम कवर करते हो तो ये तो 1/3 ऑफ द जर्नी तुमने जो कवर किया है, यानी जो डिस्टेंस तुमने कवर किया है, उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड उन्होंने दी है v. तो स्टूडेंट्स तुम बोलोगे सर 1/3 ऑफ द जर्नी इज x/3, स्पीड इज v. सो व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर 1/3 ऑफ द जर्नी? इसको मैं लेता हूँ t1. Students, what's the formula? You know the formula that speed is equal to distance upon time. ये तुम्हें फॉर्मूला पता है. तो टाइम को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूं तो टाइम क्या हो जाएगा सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस क्या है? x/3 इंटू v. क्या ये क्लियर हुआ सबको? सबसे पहले इज दिस क्लियर? टाइम Yes, sir. टेकन टू कवर 1/3 ऑफ द जर्नी इज x/3v. ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनोगे, समझ के करोगे, तो उसके बाद में तुरंत ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में दूंगा मैं. डोंट टेक माय हेल्प ड्यूरिंग दैट टाइम, ट्राई टू क्रैक इट बाय योरसेल्फ. इसलिए ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं. अगर उन्होंने बोला है कि कोई जर्नी कवर कर रहा है तो उसको उसको तुम असाइन करो ना, अपना वेरिएबल दे दो. लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बी x, टोटल टाइम टेकन बी t. 1/3 ऑफ द डिस्टेंस यानी x/3 का स्पीड v है, तो टाइम इज x/3v. अभी आगे द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्टेंस, ये हुआ रिमेनिंग पोर्शन. दिया गया है the remaining portion of the distance was covered with velocity v1. The remaining portion of the distance was covered with velocity v1 for half the remaining time. v1 for half the remaining time, and with velocity v2 for other half of the remaining time. For half the remaining time. ध्यान से सुनना. I repeat, वापस इंग्लिश बोल रहा हूं मैं. इंग्लिश बोल रहा हूं मैं. The remaining portion of the distance was covered with velocity v1 for half the remaining time. तो जैसे ऐसे कोई स्टेटमेंट आता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तुम क्या फाइंड आउट करो? रिमेनिंग टाइम. इसके लिए तो व्हाट इज रिमेनिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिमेनिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. रिमेनिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स. तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा सर? टोटल डिस्टेंस x है, उसमें से आप x माइनस x/3 निकाल दो, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा? 2x/3. अभी हम निकालते हैं रिमेनिंग टाइम. रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग टाइम का मतलब क्या सर? टोटल टाइम तो t है, उसमें से रिमेनिंग टाइम यानी ये टाइम निकाल दोगे आप, है ना? है ना? तो क्या होगा? t माइनस x/3v. ये हुआ दैट मेनी सेकेंड. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे तुम नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि हमें रिमेनिंग टाइम के हिसाब से इक्वेशन दिया है स्टूडेंट्स. देखो वापस मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ. The remaining portion of the distance was covered with
with velocity v1. With velocity v1 for half the remaining time. Remaining time तो ये है. अगर मैंने बोला half the remaining time, यानी can I say half of p minus x upon 3v. Means can I say this is the time taken for the part of the journey, and the other part of the journey was with velocity v2, and with velocity v2 for other half of the remaining time. आधा यहाँ पे आ गया, आधा यहाँ पे गया, t3, half the remaining time. क्या ये समझ में आया स्टूडेंट सबको? ये सोचो स्टूडेंट्स, टोटल टाइम ध्यान से सुनना, टोटल टाइम 10 घंटे है ना स्टूडेंट्स. इसमें से यहाँ पे 3 घंटे ले लिए तो बचे कितने? 7 घंटे. ये रिमेनिंग है. 7 घंटे का रिमेनिंग टाइम का आधा, रिमेनिंग टाइम का आधा यानी 3.5 घंटे, 3.5 घंटे वो वेलोसिटी v1 से जा रहा है. बाकी जो रिमेनिंग टाइम है वो v2 से जा रहा है टू कवर द डिस्टेंस cb. कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्या ये इक्वेशन क्लियर हुआ? वापस मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, वापस मैं बोल रहा हूँ. A body covers 1/3 of the journey with speed v1, 1/3 of the journey with speed v. Time taken t1 is this. If this is 1/3 of the journey, what is the remaining distance we consider as 2x by 3? What is the remaining time? Total time में से इसको निकाल दो तो remaining time. Now continuation for the reading. The remaining portion of the distance, remaining portion of the distance यानी cb, remaining portion of the distance यानी cb, okay, was covered with velocity v1 in time half the remaining time, and v2 for other half of the remaining time. So can I say, ध्यान से सुनना, remaining distance will be equal to what? Will be equal to what? सर ये हुआ मेरा, यहाँ पे मेरा आएगा डिस्टेंस s2, यहाँ पे मेरा आएगा डिस्टेंस s2, है ना? यहाँ पे डिस्टेंस s2 आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस आएगा. What is remaining distance? What is remaining distance? What is speed? Distance upon time. What is distance? Speed into time. What is the remaining distance? Speed into time. यानी v1 multiplied by this, multiplied by this, यानी upon 2 into bracket p minus x by 3v. ये तुम्हारा remaining distance हुआ. यानी शायद या शायद ये distance होगा, ये शायद ज्यादा होगा, ये शायद कम होगा. ये s2, ये s3, सॉरी ये s2 और s3, या ये कम हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना. रिमेनिंग हाफ द रिमेनिंग टाइम दिया, हाफ द डिस्टेंस नहीं दिया. तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जो बाकी का डिस्टेंस है वो कैसे निकालोगे. सर स्पीड इनटू टाइम प्लस ये डिस्टेंस को कैसे लिखोगे? इसका स्पीड और इसका टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. ये हुआ रिमेनिंग डिस्टेंस. और रिमेनिंग डिस्टेंस है क्या तुम्हारा? मुझे रिमेनिंग डिस्टेंस 2x by 3. So can I say my remaining distance, that is distance CB? It is actually what? Summation of what? Summation of what? Suppose अगर मैं point यहाँ पे D ले लेता हूँ, तो it can be CD plus DB. ध्यान से आ रहा है? समझ में आ रहा है? CD plus DB. लेकिन वो तुम्हें नहीं पता कि CD कम है या CD ज्यादा है. CD यहाँ पे, point D यहाँ पे भी हो सकता है, या point D यहाँ पे भी हो सकता है. वो स्पीड के ऊपर डिपेंड है ना स्टूडेंट्स. अगर बॉडी ने ज्यादा स्पीड से भगाया गाड़ी को तो वो कम डिस्टेंस में वहां पे पहुंचेगा. इन दैट टाइम इट विल कवर, सॉरी इन दैट टाइम इट विल कवर मोर डिस्टेंस. लेकिन अगर कम वेलोसिटी से गया तो इट विल कवर लेस डिस्टेंस इन दैट केस. लेकिन दोनों का एडिशन तो आ गया तुम्हें. क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? देन आई विल प्रोसीड फर्दर. Students, is it clear till here? The remaining distance covered by the body is 2x plus 3, and that is equal to distance. That means speed is the distance upon time, so distance is speed into time, v1 into this.
b2 into this मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ कि न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये 2 होगा t minus x by 3v, t minus x by, सॉरी ये v1 है, वेरी सॉरी, ये v है, ये v है, ये v2 है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? everyone, Yes, sir. all the students, I'm not teaching only one student, Yash only, I'm not teaching only Yash. What about rest of the students? सर ये समेशन करने से डी मिल जाएगा क्या? समेशन करने से क्या? समेशन करने से डी मिल जाएगा क्या? d in the sense, यानी समझ में नहीं आया। सर आपने बोला कि डी यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, इसके लिए हम लोग समेशन कर रहे हैं। कहीं पे भी हो सकता है, यानी तुम्हें स्पीड के ऊपर है ना। अगर v1 की स्पीड ज्यादा होगी गेटिंग तो डिस्टेंस प्रोबेबली मोर, अगर v2 की स्पीड कम होगी, तुम्हें ये d का पॉइंट दिया ही नहीं है कि कहाँ पे है। लेकिन अगर तुम एंड ऑफ द क्वेश्चन पे, मैं दूसरा पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है फाइंड आउट एवरेज स्पीड। हम डी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, डी तो कहाँ पे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कहाँ पे हो सकती है, लेकिन मेरा क्वेश्चन इसके लिए क्या है? फाइंड आउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या दिया था मैंने? व्हाट इज एवरेज स्पीड? तुम बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या था? x, टोटल टाइम t। अगर मुझे एवरेज स्पीड चाहिए तो मैं क्या करूंगा? एवरेज स्पीड चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? x बाई टी का आंसर चाहिए। अगर जो आंसर मुझे x बाई टी का आंसर मिल गया वो मेरा एवरेज स्पीड होगा। x बाई टी का आंसर कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स? x बाई टी का आंसर कहाँ से मिलेगा? सर ऊपर वाला जो इक्वेशन दिया है ना, उसको सॉल्व करो। सर जब ये ऊपर वाले इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो चलो मुझे x तो दिया है, t भी आता है, यानी मैं x बाई टी, यानी मेरा आंसर क्या v1 v और v2 में होगा? यस स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम के अंदर मैंने कहाँ पे भी वैल्यूज नहीं दी है, मैंने कहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, यानी स्टूडेंट्स तुम्हारा पूरा आंसर वेरिएबल्स में होगा। तो जैसे किसी ने पूछा फाइंड आउट एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो तुम बोलोगे सर यानी मुझे ये इक्वेशन लेके पूरा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो स्टूडेंट्स तुम लोगों ने 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, वापस 10th में भी पढ़ा है इन मैथ्स, कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो। वहां पे x टर्म्स को साथ में लेते हैं, t टर्म्स को साथ में लेते हैं, और फिर x बाई टी का मुझे रेशियो चाहिए, तो x बाई टी को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स को इस तरफ ले लेते हैं, तो बाकी सारे जो टर्म्स इस तरफ आएंगे वो कौन से होंगे? सर वो होंगे v1 होगा, v बचेगा, है ना, v2 होगा और v होगा, यानी v1 v2 और v में तुम्हारा आंसर आएगा। क्या ये क्लियर हुआ? श्याम, is it clear now? Yes, sir, it is clear. See students, I didn't ask you at what point at what distance the body is going to. ये d का मैंने को फाइंड आउट नहीं करना। I haven't given the question कि where exactly position d will be. वो तो v1 के ऊपर डिपेंड होगा ना, क्या स्पीड से तुम जा रहे हो। मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी ही नहीं है। मैंने क्या पूछा है? फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का मतलब क्या? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। Can anybody solve this and get me the answer now? x by t का ये इक्वेशन को सॉल्व करके can you get x by t? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूँ इसको, सिर्फ ये इक्वेशन लिखूंगा और फिर x by t निकालने वाला हूँ। स्टूडेंट्स आई डोंट हैव स्पेस टू राइट डाउन। तो क्या ये पूरा पार्ट क्लियर है? any query, any doubt, let me know about it. Any query, any doubt? Students, are you there? Amira, are you getting it? Amira, Sheikh, अंजू, समझ में आ रहा है? दिलशल, दिशांत, कशिश, तुम्हें समझ में आ रहा है? Yes, sir. Krish, are you understanding? Yes, sir.
Labdi, are you getting it? Yes, sir. Mayank, Nilufar, Yes, sir. okay. Om, Paneri, Yes, sir. Yes, sir. Prachi, Sania Sheikh, Rakshanda, Prachi, Yes, sir. okay, Rakshanda is answering. Sania, what about you? Yes, sir. Got it. Okay, Tejas, Shyam, Yes, sir. Yes, sir. Clear. okay, and Soham, what about you, Soham? Mirror or branch? Soham, सुन रहे हो? क्योंकि Yes, इसके sir. बाद Yes. प्रॉब्लम, इसके अंदर मैं प्रॉब्लम दूंगा, यू शुड बी एबल टू क्रैक इट। अभी मुझे स्टूडेंट्स x by t का आंसर निकालो, कैसे सॉल्व करोगे अभी? फ्रेंड्स कैन आई इरेज, ये ऊपर वाला इरेज कर दूं मैं? सर हाँ बोलो। सर ये 2x/3 में से x बाहर लेके 2/3 को ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं? फिर क्या बोल रहे हो? 2 by सर ये 2x/3 में को 3 में से x को बाहर निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2/3 ब्रैकेट में। हाँ, तुम x को ये यहाँ पे रखो, 3 यानी पूरे से आएगा 3 into 2, 3 यस into सर। 2 कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? स्टूडेंट्स अभी इसके बाद में जो सोल्यूशन है वो सबको आना जरूरी है, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव पास्ड द 10 स्टैंडर्ड। इसके लिए तुम्हें यू डोंट हैव टू टेक माय हेल्प, क्योंकि दिस इज सिंपल लीनियर इक्वेशन। x को एक तरफ लिखना है, t को। अभी देयर आर वेज एंड मीन्स कि तुम कैसे सॉल्व करो, वो तुम्हारे पे डिपेंड है स्टूडेंट्स। हाउ डू यू गो अबाउट विद दिस? जैसे कि अभी कशिश ने बोला सर 3/2 को मैं यहाँ पे लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई दूसरा स्टूडेंट बोलेंगे सर मैं इसको यहाँ पे ले ही नहीं रहा हूँ, मैं 2x/3 रखूंगा, मैं सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चलेगा ना? क्यों नहीं? फिर x टर्म को इस तरफ ले रहा हूँ, t टर्म से इस तरफ आ जाएगा, फिर x को वहां पे निकाल दिया, t को यहाँ पे निकाल दिया, x/t आ गया, रेशियो आ गया। देखो 2x/3 I'll keep it as it is। मैं जाऊंगा नहीं उस तरफ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो v1t/2 माइनस v1x/3 2 6v, यहाँ पे प्लस v2 into t/2 प्लस इंटू माइनस माइनस v2 x/6v। एग्रीड? ना मैं x टर्म्स को एक साथ में ले रहा हूँ, 2x/3 if I take it over here minus v1 x/6v यहाँ पे प्लस v2 x/6v इज इक्वल टू यहाँ पे v1 t/2 प्लस v2 t/2। यहाँ पे अगर मैं x को बाहर निकाल दूँ तो ब्रैकेट में क्या होगा, 2/3 माइनस v1 प्लस v2/6v, एलसीएम तो 6 है। एग्री स्टूडेंट्स? और यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ t को, मैं कॉमन ले लेता हूँ, t कॉमन आ जाएगा, तो v1/2 प्लस v1/2 है ना? तो क्या होगा, सिंपली v1 प्लस v2/2, एलसीएम विल बी सेम। फ्रेंड्स क्या ये क्लियर हुआ सबको?
अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 6v, तो ये क्या मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 3 है। आई गेटिंग इट? आई कैन कंसीडर इन दिस केस, या तो तुम इसको 6v से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 6v से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज, सो इफ आई हैव टू कंसीडर 6v, दैट मींस 3 2s are, so ये कितना होगा, 4v minus v1 plus v2 is equal to t into bracket v1 plus v2 divided by 2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज x by t, आंसर क्या आया, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड का आंसर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो x by t का मतलब क्या हुआ सर, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में v1 plus v2, ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, जैसे ये डिनोमिनेटर में देखें ना 3v ऊपर चला जाएगा, हाँ सर, ये पूरा आ जाएगा नीचे, आ गया तुम्हारा आंसर, दिस इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, तो तुम्हारा आंसर v1 v2 और v में आएगा, सिर्फ v1 v2 और v। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा मैथ्स कैसा है स्टूडेंट्स, एंड डोंट एक्सपेक्ट द फिजिक्स टीचर टू डू मैथ्स विद यू, तुम्हें कैसे जाना है तुम्हारी मर्जी, इसके बाद में तुम्हें कैसे जाना है तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब ये 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से एक ऑप्शन ये होगा, तुम्हारा आंसर ऑप्शन से मैच होना जरूरी है, वैसे वॉट एवर मैथ्स यू डू इट, आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन दैट केस, that is your way of approach, लेकिन you should get the final answer correct. स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर है? अरे हाँ या ना बोलो, so that I can move further ahead. Yes sir, clear. इरेज कर दूं मैं अभी इसको, स्टूडेंट्स इरेज कर दूं, Sir, wait. क्या करूं, इरेज करूं? No, sir. हाँ प्लीज बोला करो, प्लीज ऐसे मत करो। Now those students who have understood, because nobody have re-asked me कि सर ये कैसे आता है, तो everybody now solve, ध्यान से सुनना, everybody now solve in chapter unsolved question, in chapter unsolved question 4th का only D part, means unsolved question 4th का D part, page number 53, unsolved question 4th का only D part, which is the toughest, और D क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे आइडेंटिकली ही है, वहां पे भी कुछ वैल्यूज नहीं दी है, तुम्हारा पूरा आंसर वेरिएबल्स में आएगा। लेट्स सी हु कैन गेट इट करेक्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में किसको करेक्ट मिलता है, जो बंदे ने सही तरीके से इसको समझा होगा ना, या उसको अच्छी तरह से मैथ्स आता होगा, that person will be able to crack this question. Again I repeat, page number 53 of your module unsolved problem in chapter 4th, सब क्वेश्चन डी, ए इजी है, बी भी इजी है, सी भी इजी है, मुझे डी वाला चाहिए सर, डी का ही आंसर चाहिए मुझे, ए बी सी नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स एवरीवन? Students, is the question clear to all of you all? Yes, sir. Okay. अब they get it correct in the first attempt, huh? Janvi, are you there, Janvi? Janvi, are you there?
from TP Bhatia. Chanvi, are you there? You're not replying. Why are you late into the lectures? Lectures have started at 7:34 and you are entering into the lectures at 7:31. Sorry, 8:31. No need to give me all this text and all. Can't you unmute? हाँ, sorry मेरे को मत बोलो. Why are you late? I want a reason for that. वो तो मैंने allow कर दिया, नहीं allow करूँ तो निकाल दूँ अभी. Shall I remove you from the lectures? What's the reason? Why are you late? Unmute yourself and answer. Janvi, are you there? Who said it? अविनाश सर ने कंफर्म किया है वाईफाई सब कुछ बरोबर है घर पे. मैं अविनाश सर को बोलता हूँ अभी कॉल करने के लिए पेरेंट्स को, डैड को कॉल करने के लिए. Shall I tell Avinash sir to call your dad or mom? Is there any real problem for Wi-Fi? हाँ जानवी. For some time ना, sometime का मतलब 1 घंटा. Sometime का मतलब क्या हुआ? अरे but 1 hour. You're 1 hour late, my dear. कितने सारे प्रॉब्लम्स हो गए इसमें? स्टूडेंट्स लेक्चर्स भले ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, प्लीज थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहो. एक डिवाइस नहीं तो दूसरे डिवाइस के ऊपर भी जा सकते हो, वैसे रखो. Students, are you getting it? All of you all who are into the lectures, मुझे ये बताओ students, are your colleges have reopened? जो तुम्हारे कॉलेजेस जो तुम लोग ऑफलाइन शुरू कर रहे थे, जो जाते थे ऑफलाइन के लिए, क्या कॉलेजेस शुरू हो गए या दिवाली वेकेशन एक्सटेंड हुआ है? हाँ स्टूडेंट्स बताओ, क्या तुम लोग ने कॉलेजेस में जाना शुरू कर दिया या एक्सटेंड हुआ है तुम्हारा दिवाली वेकेशन? एक्सटेंड हुआ है सर. हाँ, उसका रीजन पता है ना. और पेरेंट्स बोलते हैं कि ऑफलाइन कभी शुरू होगा, ऑफलाइन कभी शुरू होगा. पेरेंट्स कॉलेज को क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई आपने क्यों एक्सटेंड किया दिवाली वेकेशन? पेरेंट्स कोई नहीं पूछेगा क्योंकि वहां पे कोई आंसर देने के लिए है नहीं वहां पे. स्टूडेंट्स रीजन ये है कि गवर्नमेंट इज स्कैर्ड. महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज स्कैर्ड कि दिवाली अभी खत्म हुई है, 15 दिन के अंदर वापस कोविड के केसेस बढ़ने के पॉसिबिलिटीज है, इसलिए उन्होंने एक्सटेंड किया. एंड द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप इज स्टूडेंट्स बिलो 18 क्योंकि उनको वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है. अगर वो ट्रांजिट करते हैं बाय बस, बाय ऑटो या बाय ट्रेन टू द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस और टू द रिस्पेक्टिव सेंटर्स, दे माइट गेट इन्फेक्टेड. तो ये 15 दिन का ऑब्जर्वेशन उनके अंदर आ रहा है, इसलिए ये एक्सटेंड हुआ. अगर उनको 15 दिन के अंदर अगर केसेस ज्यादा मिले तो शायद ये आगे भी एक्सटेंड होगा. इसलिए जो तुम लोग पोस्ट कर रहे थे कि सर इज इट ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो थोड़ा समझ के कि क्या रीजन क्या है. कॉलेज को कोई नहीं पूछेगा भाई आपने एक्सटेंड क्यों किया. किसी ने पूछा पेरेंट्स ने कॉलेज में जाके कि वहां पे आपने एक्सटेंड क्यों किया? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट स्टूडेंट्स. एंड जस्ट 2 days बिफोर इट हैज कम, इवन टीपी भाटिया की एग्जाम्स थी, वो भी एग्जाम्स पोस्टपोन कर दी. 22 को शायद, या वो लोग बोल रहे हैं कि 19 पर आई थी तो 22 से शुरू होगी the first paper. For 12th standard students, sorry, for 11th standard students. 19th या तुम्हारा एग्जाम्स का डेट भी आ गया, शायद 19th को एग्जाम्स है या नहीं 20th को एग्जाम्स है या 22 से शुरू हो रही है टीवी पार्टी. आई एम नॉट श्योर अबाउट. 22 सर. हाँ, यानी वो पोस्टपोन हो गई. पहला जल्दी थी ना, कुछ दिन नहीं पहले सर, थी. हम लोग को एक ही टाइम टेबल आया है, उसमें तो 22 अच्छा. से ही चालू है. फाइन फाइन गुड.
इसलिए हो सके उतना घर से अभी 15 दिन के लिए बाहर मत निकलना स्टूडेंट्स. इट इज फॉर योर सेफ्टी. Come on, fourth D. Okay, students, I'll just speak out the question for the fourth one, students. Fourth problem number D. Okay, in chapter exercise, page number 53. Question here, students. A body moving in a straight line covers a certain distance in following 4 separate independent ways. We are taking the fourth way. Suppose body शुरू करता है from A to B, students. अभी यहाँ पे भी मैं वही लिख रहा हूँ, students. Total distance में लेता हूँ इसको X. Total time में लेता हूँ T. Agreed? अभी D option D वाला मैं solve कर रहा हूँ, students. 1/5 of the time is covered with speed v1. Since 1/5 of the time, so can I say 1/5 of time t is covered with speed v1? Students, can you tell me what is the distance covered in the first case? Since you know that speed is equal to distance upon time, so what is the distance covered in this first case? Speed into time. Speed कितना है? v1. Time कितना है? t upon 5. तो ये हुआ distance covered by the body in the first case. स्टूडेंट्स ये पूरा टाइम नहीं लिया, t/5 आवर्स लिया, तो उसके हिसाब से स्पीड v1 करेंगे. ये तुम्हें यानी ऐसे टाइप के तुम्हें इक्वेशंस क्रिएट करना है. फिर आगे क्या है? एंड इन द रिमेनिंग टाइम, अभी मैं पूछ रहा हूँ रिमेनिंग टाइम. सपोज ये टाइम में सोचो कि बॉडी यहाँ पे है, अज्यूम करो. तो व्हाट इज द रिमेनिंग डिस्टेंस? लेट अस गो फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस. रिमेनिंग पहले टाइम निकालते हैं स्टूडेंट्स. रिमेनिंग टाइम, व्हाट इज रिमेनिंग टाइम टू कवर दिस? टोटल टाइम इज t, तो उसमें रिमेनिंग टाइम क्या होगा? t minus t/5. समझ में आ रहा है? तो ये कितना होगा? 5t/t यानी 4t/5. ये है रिमेनिंग टाइम. तो व्हाट इज द रिमेनिंग डिस्टेंस? रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा? सर रिमेनिंग डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस तो x है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा? x में से इसको निकालना है. कुछ समझ में आ रहा है? तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा? x minus v1t upon 5. स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ सबको? Is this much clear? Now read further, students. Now read further. And in remaining time, 3/4 of the remaining distance is covered. देखो ये remaining distance है, इसका 3/4 of the remaining distance. 3/4 of the remaining distance is covered with speed v2. 3/4 of the remaining distance is covered with speed v2, and 1/4, of course 3/4 ही है, तो यहाँ पे 1/4 आएगा. 1/4 of the remaining distance is covered with speed v3. Friends, अब ये remaining distance के ऊपर आ गया ना. Remaining distance in v2, remaining distance in v3. What is the remaining time? Remaining time ये है students. लेकिन इसके लिए कितना टाइम होगा? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. So what is the time? Time in this case. So time in the second case, the answer students, time in the second case is equal to what? यहाँ पे देखो, speed is equal to distance upon time. So time is equal to distance upon speed. तो distance क्या है? So 3/4 x minus v1t upon 5 upon v2. तो can I write on v2 in the denominator? Yes. ये होगा time taken to cover 3/4 of the distance. ये होगा time taken to cover 1/4 of the distance. So it's 1/4 upon v3
into bracket x minus v1 t by 5. क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? नहीं सर, और एक बार Time समझा, क्या बोल रहे हो? और एक बार समझा मैं लास्ट वाला part। ये देखो, ये रिमेनिंग डिस्टेंस ये है ना? अभी एक सिंपल स्टूडेंट्स, तुम वेरिएबल्स को मत देखो ना, ये सोचो ना कि सोचिए टोटल 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर में तुमने 2 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर दिया, तो बचे कितने? 8 किलोमीटर, है ना? 8 किलोमीटर का 75% डिस्टेंस, स्टूडेंट्स 8 किलोमीटर का 75% डिस्टेंस तुमने स्पीड v2 से निकाला, तो मैंने टाइम निकाला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर 75% का डिस्टेंस तुमने v2 से निकाला, उसके लिए तुमने टाइम निकाला, तो बाकी जो 25% डिस्टेंस बचा था, देखो ना 1/4 का मतलब क्या हुआ? 25%। वो v3 से तुमने स्पीड से चलाया गाड़ी को, तो उसके लिए टाइम आया। तो अभी मेरा इक्वेशन क्या होगा? हाँ सर, उसका मतलब आप अभी लिखोगे रिमेनिंग टाइम, remaining time for remaining distance, remaining time for remaining distance, ध्यान से सुनना, remaining time for remaining distance will be equal to time t2 plus t3। यानी सुन देखो, मेरा पूरा इक्वेशन टाइम में आया। एग्जैक्टली जब ये क्वेश्चन पहले टाइप में था, तो वहां पे मैंने पूरा इक्वेशन डिस्टेंस में लिखा था। और ये है स्टूडेंट्स फिजिक्स का कंसेप्ट। अगर तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस में आता है, तो राइट हैंड साइड पे डिस्टेंस होगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर टाइम है, तो राइट हैंड साइड पे टाइम है। डायमेंशनली योर इक्वेशन शुड बी करेक्ट। तुमने यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बोर्ड्स में भी? तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर तुम्हारा टाइम अगर लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी टाइम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर डिस्टेंस होगा, तो राइट हैंड साइड में डिस्टेंस होगा। ये टाइम है, रिमेनिंग टाइम ये है। तो रिमेनिंग टाइम का मतलब t2 plus t3। व्हाट इज रिमेनिंग टाइम? What is remaining time? So this is the remaining time. So can I say this is 4t upon capital 5 is equal to what? T2. How much is T2? 3 upon 4 V2 into bracket x minus V1 t by 5 plus what is the remaining time? 1 upon 4 V3 into bracket x minus V1 t by 5. Question क्या पूछा है? What is the question asked? Students, find out the average speed. क्या पूछा है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या? स्पीड एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पूछा स्टूडेंट्स। यानी ये इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे x बाई टी एक तरफ चाहिए, बाकी सारे वेरिएबल्स दूसरी तरफ चाहिए। मुझे x बाई टी एक तरफ चाहिए, बाकी सारे वेरिएबल्स दूसरी तरफ चाहिए। यानी मेरा x बाई टी इस तरफ आएगा। मेरा आंसर देखो, इसमें क्या आएगा? v1 में आएगा और v2 में आएगा। क्या अब ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये पहला जो प्रॉब्लम किया था और ये प्रॉब्लम कर रहा हो, क्या इसमें कुछ फर्क है? तुम बोलोगे नहीं सर, ऑलमोस्ट सेम। जो स्टूडेंट समझ वालों के लिए बोले हाँ सर एग्जैक्टली सेम है। हाँ, वहां पे आपने जो इक्वेशन बनाया था वो रिमेनिंग डिस्टेंस के ऊपर बनाया था, और यहाँ पे देखो आपने रिमेनिंग डिस्टेंस पे लिखा, रिमेनिंग टाइम लिखा, लेकिन फिर आपने 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 सिलेक्ट किया कि तुम्हारा कंडीशन दिया है टाइम के हिसाब से, तो हम लोगों ने टाइम के हिसाब से ले लिया। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू ऑल? स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना बोलो। यस सर, क्लियर। ओके, तो अभी तुम्हें x बाई टी का आंसर निकालना है। स्टूडेंट्स, अभी वन थिंग, अगर तुम रिप्लाई नहीं करने वाले हो ना, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, आई एम लिटरली गोइंग टू गो अहेड। आई एम लिटरली गोइंग, आई एम नॉट ओवर हियर फॉर यू ऑल टू वर्क आउट दिस वीकेंड। आई एम वेरी पोलाइटली एंड वेरी नाइसली आई एम आस्किंग। नहीं बोलना तो कीप इट टू योरसेल्फ इन दैट केस। आई हैव नो प्रॉब्लम्स, आई वोंट वेट फॉर मच टाइम। 2 मिनट में रुकूंगा, इरेज कर दूंगा फिर। You want to see the different way of approach? I have no problems in that case. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑनलाइन सेशंस, ऊपर से तुम ऑनलाइन को तुम ब्लेम कर रहे हो कि ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना सही तरीके से कराने के बाद अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी बैठे होंगे ना तुम्हारे नजदीक में, बोले कि नहीं बरोबर हो रहा है, ये उल्टे का ऑफलाइन से तो ये ऑनलाइन सही है। जब भी यहाँ पे टीचर की शक्ल नहीं देख रहे हो, यहाँ पे हम स्टूडेंट की शक्ल नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई चीज का डर नहीं है तुम्हें,
वहां पे तुम डाउट्स नहीं पूछ सकते हो, वहां पे तुम वापस एक्सप्लेनेशन के बारे में नहीं पूछ सकते हो, तो क्या खाक पूछोगे जब एक टीचर तुम्हारे सामने खड़ा होगा? हाँ बताओ, दिस इज द क्वेश्चन टू योर पेरेंट्स। आपके बच्चे क्या तभी पूछेंगे जब क्लासरूम में टीचर सामने खड़ा होगा, तभी पूछ सकेंगे जब अभी नहीं पूछ रहे? दिस इज द प्रॉब्लम विथ योर स्टडीज, एंड देन यू ब्लेम because of online you're not able to understand mama. When somebody is asking, if anything, ask me. और ये मुझे करने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें करना चाहिए था। फिर भी मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया कि many students will be stuck up over here. Build up your confidence, students, rather than breaking your confidence. मैं चाहता तो डायरेक्टली तुम्हें अनसॉल्व एक्सरसाइज दे देता था, सॉल्व करो स्टूडेंट्स। ये पूरे अनसॉल्व में सिर्फ यही क्वेश्चन टफ था, इसलिए मैंने ये किया है। अभी बाकी सारे प्रॉब्लम्स तुम्हें करना है। Now I want you to complete this and get me the answer of x by t, and your answer should match up with the answer given in the module, students. Fast. Shall I erase the students? Yes, sir. Are you getting the answer, students? Now, when you solve this, students, what exactly will be? It's 40 by 5 is equal to 3x by 4d2 minus 3v1 t by 5 plus x upon 4v3 minus v1 t.
by 5 into 1 upon 4v3. Now suppose if we take this on the other side of the equal to, students. अब multiply this with this, so ये आ गया plus into minus minus, यहाँ पे आ गया plus this and this. Now I'll take this expression on the other side. So it's 4t by 5 plus 3v1t by 20v2 plus v1t by 20v3 is equal to 3x upon 4v2 plus x upon 4v. Now we will remove t outside. Bracket में 4 by 5 plus 3v1 upon 20v2 plus v1 upon 20v3 is equal to x outside 3 by 4v2 plus 1 by 4v3. I want total distance upon total time, यानी x by t चाहिए मुझे. x by t, तो ये न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा स्टूडेंट्स. अगर मैं न्यूमरेटर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या होगा 20 v2 v3. तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा 4 5 जा, so 4 into 5 20 v2 v3 agreed plus ये होगा तुम्हारा 20 already is the LCM we consider, that will be equal to what 3 v1 v2 v3 plus v1 v2 v3 the whole divided by, तो divided by, यहाँ पे तुम्हारा LCM क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे LCM हो जाएगा 4 v2 v3. So that will be 3 plus 1 will be 4. 4 and 4 will get cancelled. So now can I say x by t क्या हो जाएगा, अगर मैं ये ऊपर लेता हूँ स्टूडेंट्स तो v2 v3 will get cancelled students. So now if in case if I happen to consider, you can get your answer accordingly. तुम्हारा रेशियो में आ सकता है, तो ये जो होगा तुम्हारा v2 v3 I can consider to be cancelled in this case and you can get your answer, क्योंकि ये तुम्हारा v3 v2 होगा. प्लीज ये जो डिवाइड में कर रहा हूँ ना मैं, डिवाइड बाई ये होगा ना स्टूडेंट्स, तो एलसीएम क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 4 v2 v3 न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 v3 प्लस v2, ये तुम्हारा न्यूमरेटर आ जाएगा. ना अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ स्टूडेंट्स, तो दिस बिकम्स 20 v2 v3 plus 3 v1 v2 v3 plus v1 v2 v3 upon 20 v2 v3 multiplied by 4 times v2 v3 divided by 3 v2 plus v3 we consider. Agreed? The v2 v3 will get cancelled. 4 5s are. Agreed students? Students क्या इतना clear हुआ सबको? Yes, sir. Yes, Now sir. when you report it, तुम्हारे जो है 15 तुम्हारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट्स. वो 15 को मैं तीनों से स्प्लिट कर सकता हूँ मैं, एंड मेरा फाइनल आंसर x by t. प्लीज स्टूडेंट्स आंसर सुना, ये 3 है इंटू v2 और ये 5 है, तो 5 3 सा 15 होगा. एग्रीड? और ये 5 v3 होगा स्टूडेंट्स. Are you getting it? So now when you consider in this case, you can get your answer accordingly. Okay, so you can solve in that case. अभी तीनों को मैं separate कर सकता हूँ 20 upon 5. Students 20 v2 v3 upon 5 into 3 v2 plus v3 plus 3 v1 v2. Are you getting it? In this case, I can consider in this case
यहाँ पे तुम्हारा V1 सॉरी V2 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ V1 और V3 आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि V2 ऑलरेडी है। V1 और V3 आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, और यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे V2 V3 आएगा, ये दो ही आएंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे भी दो ही आएंगे। तो 3V1 V3 स्टूडेंट्स अपॉन क्या होगा 5 into bracket what exactly will be 3V2 plus 1 प्लस ये है V2 V3 अपॉन 5 into bracket 3V2 plus 1। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा, look into this we consider। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा 5 4 जा 20 आ जाएगा, एग्रीड। या तुम अगर मल्टीप्लाई करो तो देखो 5 3 जा 15, एलसीएम देखो तुम्हारा 5 3 जा 15 5V3, आई गेटिंग इट इन दिस केस। और यहाँ पे तुम्हारा न्यूमरेटर में इन दिस केस, सॉरी ये V3 नहीं है, ये V2 है, वेरी सॉरी, ये V2 है स्टूडेंट्स, V2 है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हारा आंसर देखो मैचअप हो रहा है। डिनोमिनेटर देखो स्टूडेंट्स 5 3 जा 15V3 प्लस 5V2, ये देखो 15V3 5V2 15V3 5V2। न्यूमरेटर क्या होगा तुम्हारा, न्यूमरेटर if you happen to consider in this case, then over here if I happen to take it will be 20V2 V3 we get it plus 3V1 V2, I getting it, plus V2 V3 we consider in this case, so you can cancel it accordingly and get the answer accordingly students। So simply तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हारा एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तुम्हारे वेरिएबल्स को ध्यान रखते हुए यू हैव टू कंसीडर स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया, तो मैंने 4/t ले लिया यहाँ पे, ये टर्म को मैंने यहाँ पे ले लिया, ये टर्म को यहाँ पे लिया, मैंने t को बाहर निकाल दिया स्टूडेंट्स। अगर कोई चाहे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुम एलसीएम लेके भी ले सकते हो, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे एलसीएम लेके भी ले सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन टू यू व्हाट काइंड ऑफ मैथ्स यू वांट टू कंसीडर। यहाँ पे ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे तुम एलसीएम ले लो ना, पूरा एलसीएम ले लो, तुम्हारा एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा 20V2 V3, तो ये 5 है ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 420V2 V3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, ये भी करोगे देखो तुम्हारे डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अभी आंसर में देखो स्टूडेंट्स, आंसर में देखो 16 दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में। प्लीज एवरीबॉडी हैव अ लुक ऑन पेज नंबर 53, द आंसर फॉर फोर्थ का डी, क्या तुम्हें 16V2 V3 दिखाई दे रहा है वहां पे न्यूमरेटर में? दिस इज हाउ वी गेट इट, आई गेटिंग इट। यहाँ पे ऑलरेडी V2 है स्टूडेंट्स, V2 है, तो ये क्या होगा 3V1 इंटू V3 आएगा, क्योंकि 20 तो है ही, इंटू टी। अभी देखो दूसरा नंबर देखो, ये डायरेक्ट आएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम लोगे तो तुरंत फास्ट आ जाता है रादर इन द प्रीवियस मेथड। अभी देखो आंसर वापस देखो स्टूडेंट्स, डी का आंसर देखो, तुम्हें 3V1 V3 मिल रहा है, 3V1 V3 मिल रहा है, टी बाहर आ जाएगा ना स्टूडेंट्स, टी तो बाहर आ जाएगा। ये सेकंड अप्रोच है। इसके लिए क्या करोगे प्लस, सर आपने एलसीएम 20V2 V3 लेना, 20V3 है तो इसको सिर्फ V3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ V2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा V1 V2 इंटू टी। राइट हैंड साइड को मैं क्या करूंगा सर 4 एलसीएम है V2 V3, यहाँ पे सर 3x V2 है तो मैं V3 करूंगा, x है V3 है तो यहाँ पे V2 आ जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अभी देखो एवरीबॉडी ध्यान से सुनना, ये डायरेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, ये V2 V3 कैंसिल हो गया, यस 4 हाउ मेनी जा 5 जा, कैन आई रिमूव t कॉमन इन द न्यूमरेटर, यस 16V2 V3 plus 3V1 V3 plus V1 V2 the whole upon 5 is equal to, यहाँ पे can I say it will be 3V3 plus V2, x को मैंने कॉमन निकाल दिया, देखो ना x कॉमन निकाल दिया मैंने। मुझे क्या चाहिए एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
यानी x by t चाहिए, तो x को इस तरफ रखता हूँ, t को नीचे ले लेता हूँ, t को नीचे ले तो ये मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा 16v2 v3 प्लस 3v1 v3 प्लस v1 v2 अपॉन ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो 5 3 जा 15 v3 plus 5 v2. Now check your answer. Is your answer getting matched with the answer given over there? Students, क्या ये समझ में आया students? Students, are you getting it? सर आई हैव अ डाउट। हाँ, बोलो। सर ये 15v3 प्लस ये जो 5v2 है उसको ऊपर क्यों नहीं लिखा, आपने लिखा है सर, उसको नीचे क्यों ले लिया? ठीक, मुझे एवरेज स्पीड चाहिए ना मेरे भाई, देखना एवरेज स्पीड में एवरेज स्पीड का मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस, यानी ये x इस तरफ आया, t नीचे आएगा ना, ये जो x है और ये जो x है उसको मैंने एक तरफ ही रखा है, और t को मैं यहाँ पे नीचे ले लूँ तो ये तो मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा, ये पार्ट मेरा डिनोमिनेटर में आएगा ना। अभी देख क्रॉस मल्टीप्लाई यस सर, अंडरस्टूड, यस आई अंडरस्टूड सर, आई अंडरस्टूड। अगर तू क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो तुम्हें ये टर्म ही मिलेगा, देखो ना 5 3 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आई यू गेटिंग माय इनिशियल, देखो ये 5 मैंने यहाँ पे लिखा है ना स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, देखो v2 v3 को कैंसिल कर दिया, ये 4 5 20, ओके। अभी ध्यान से देखना, मैं अभी ये 5 इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, चलो मैं यहाँ से 5 निकाल देता हूँ मैं, तो देखो मेरा इक्वेशन क्या होगा, 5 3 15x v3 प्लस 5x v2, फिर मैंने x को बाहर निकाल दिया, अभी देखो मैं x को बाहर, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मेरे को ये टर्म मिल रहा है, हाँ सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या ये टर्म मिल रहा है, यस। स्टूडेंट्स, तुम्हारा तुम्हारा जो कंसेप्ट था 11वीं का कंसेप्ट था, वो सिर्फ इसके पहले जो इक्वेशन बनाया था ना ये वाला, बस यहाँ तक ही तुम्हारा, यहाँ तक तुम्हारा फिजिक्स है, रिमेनिंग टाइम इज इक्वल टू t2 प्लस t3, ये फिजिक्स है बस, यहाँ तक फिजिक्स है। जैसे तुमने ये इक्वेशन डाल दिया, इसके बाद में फिजिक्स का p नहीं है, कुछ भी नहीं है फिजिक्स में, p भी नहीं है यहाँ पे, h भी नहीं है, ये पूरा मैथ्स है। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे तुम स्ट्रगल करते हो, यहाँ पे तुम अगर बरोबर नहीं कर सकते हो, प्लीज डोंट ब्लेम माय फिजिक्स स्टफ, blame that your maths is weak, that is why you're not able to get marks in physics। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बंदा मैथ्स में थोड़ा बहुत स्ट्रांग होता है उसको फिजिक्स 110% आएगा, इसलिए स्टूडेंट्स मैथ्स उतना ही स्ट्रांग करो, so that you can go score better in physics, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वहां पे लॉट ऑफ मैथ्स इज इन्वॉल्व। Okay, students, now I wanted to solve on page number 52, just solve the first question, then solve the second question, solve first question, second question, and the third question, students, fast. In chat.
This is page number 52. Question number 1. Anybody who wants to answer, students? A car travels first half distance between two places with a uniform speed of 60 kilometers per hour. What would be its uniform speed for the second half of the distance so that its average speed over the entire journey is 90 kilometers per hour? ये पूरा exercise students based on the average speed के ऊपर. Anybody who wants to answer for this, students? Okay, nobody wants to answer. Now listen carefully, students. Suppose if I say I'm starting from point A to point B. Okay. A car travels first half distance between two places with uniform speed. First half distance. Let the total distance be x. So first half distance you're trying to cover with a speed of 60 kilometers per hour. This much. What should be its uniform speed for the second half of the distance? So I need to find out the uniform speed for the second half of the distance so that its average speed average is given to you. 90 kilometers per hour. So whenever students go through the speed average is a total distance covered on total time taken to cover that distance. So let us say the distance in the first case is S1, second case distance S2 will be equal to x by 2, the total distance is x only. Upon total time taken, let us find out time taken in the first case, time taken in second case. What exactly speed is equal to distance upon time? Students, what exactly time in the first case will be equal to distance covered in the first case, so that's x by 2. And the speed in the first case is equal to 60 itself only. What's the time taken in the second case? That is distance in the second case upon speed v. So now my t1 plus t2 will be equal to what? X upon 120 plus x upon 2v. Therefore, can I say 90 is equal to x if I happen to consider upon x into bracket 1 upon 120 plus 1 upon 2v. This will get cancelled. So now if I happen to solve it, so it's 90 is equal to 2v into 120 upon 2v plus 120 I can consider. So now solving it further, this is 9 2s are 180v plus 90 into 120 is equal to 240v. So 90 into 120 is equal to 180. 60v. Cancellation, 0 will get cancelled. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 6 are 12. So what exactly the speed in this case we get it as 180. 180 kilometers per hour. That's the average. So is it clear to all of you all? Is it clear to all of you all? Yes, sir. Okay. Who's this TP35752 who is entered in right now? 3P7535752. TP Bhatia student. You haven't put down your name. Please try to reply. If you're not replying TP35752, I'm going to remove you from the class. You can't just put down your number. You have to say about your name also so that I can speak to Avinasha right now. Are you a student of TP Bhatia only? Okay, fine.
So you should have put down your name along with it, na, Sakshi? Sakshi, you should have put down your name. Put re-enter. I'll take you along with your name and your roll number. Okay. Friends, can I erase this now? इसको erase करो. Can I erase it, students? Yes, sir. Now please go ahead to the second question, students. Friends, यहाँ पे भी मैंने लिखा ना total distance upon total time. तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसा करना है. How to do the maths calculation. Okay. You can change your calculations properly in that case. No, nothing to worry about it. तुम्हें जो calculation use करना है fine. लेकिन final answer तुम्हारा 180 kilometers per hour आना जरूरी. Okay. I'm not going to impose myself कि तुम जैसे मैंने किया वैसे ही करो. नहीं. Whatever you feel comfortable, तुम्हें जो मैथ समझ में आता है, you can go according to that, but your answer should get it correct. तुम्हारा फिजिक्स का कंसेप्ट कहाँ पे था? डायग्राम पार्ट ऑफ था. तुम्हें इक्वेशन मैंने बना के दिया और वो इक्वेशन को एक फॉर्म में लिख दिया. उसके बाद में जो तुम्हारा होगा वो पूरा मैथ्स पार्ट होगा. स्टूडेंट्स, now second one, students, second question. A body covers 1/3 of its journey. Now this is the second question, students. Now suppose if I say start from point A, let us say you go to point B. Okay. A body covers 1/3 of the journey with speed u, and the next 1/3 of the journey with speed v, and the last 1/3 with speed w. And go. It is in 3 parts. Let the total distance means total distance को हम x अगर मैं लेता हूँ students, तो ये पहला 1/3, okay, ये दूसरा 1/3 और ये तीसरा 1/3 students. टोटल अगर मैं करूँगा तो मुझे x ही मिलेगा. Okay, ये पॉइंट C और पॉइंट D है. Now मैंने बोला a body covers 1/3 of its journey with speed u. इसके लिए speed u है. Okay. Next 1/3 के लिए speed v दिया उन्होंने. And the last 1/3 के लिए speed w दिया students. 3 अलग speed दिए. Calculate the average speed. ये बहुत ही easy हो गया students. What exactly is speed average? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? So speed average will be equal to total distance upon total time. हमेशा total distance upon total time. लेकिन total time दिया नहीं है. तो क्या तुम टाइम फाइंड आउट कर सकते हो ईच केस में? हाँ सर, क्यों नहीं? जो आपने पहले केस में किया था वही. So what exactly speed is equal to distance upon time? So students, what is the time taken in the first case? The time taken in the first case is distance upon speed. Distance क्या है? x by 3 upon speed, यानी x by 3 हो जाएगा. What is time taken in the second case? X by 3 times v. What is time taken in the third case? X by 3w. Now can I use this? ये इतना तुम्हारा फिजिक्स हो गया स्टूडेंट्स. बस अभी तुम्हारा मैथ्स है. So what exactly average speed? What is the total distance? The total distance तो x ही आएगा. What is total time taken? X by 3u plus x by 3v plus x by 3w. Can I say x upon x by 3 बाहर निकाल रहा हूँ मैं. 1 by u plus 1 by v plus 1 by w. x and x will get cancelled. ये 3 ऊपर चला जाएगा. ब्रैकेट में यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा LCM होगा u v w. यहाँ पे u है तो यहाँ पे v w आएगा. यहाँ पे v है तो यहाँ पे u w आएगा. यहाँ पे w है तो यहाँ पे u into v आएगा. Your final answer for speed average will be equal to what? 3. ये पूरा ऊपर चला जाएगा. u v w the whole divided by v w plus u w plus u v. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स?
Or instead of doing the second step, can we directly write that total distance is 3x and one third of distance be x. Yeah, doesn't matter. Doesn't matter. Doesn't matter. You can go for it. That is, see, that is a way of different students have a different way. Different students have a different way in that case to go for it. I've divided x into 3 equal parts. You took the total distance itself only 3x and then you divided into 3 parts. So x आ गया. You went in that manner so that you got x over here. तो मुझे x ही मिल रहा है ना वहाँ पे. अगर तुम ऐड भी करोगे तो यहाँ पे 4x आएगा. तुम्हारा टाइम यहाँ पे क्या आएगा? 4x upon 3 आएगा ना. ये तुम्हारे यहाँ पे क्या आएगा? x by 3 आएगा. Sorry, this was total distance was 3x we consider. तो तुम्हारा x by u आएगा. Same thing you can consider in this. Yeah. It's one and the same. Doesn't make any difference. But I told you, no, whatever approach you have to go for it, you can go for it. It's only that तुम्हारा physics क्या है students? मैं physics के हिसाब से बात कर रहा हूँ students. Physics के हिसाब से तुम्हारा average speed होना चाहिए total distance upon total time. तुम्हें time find out करना चाहिए each case में that if to substitute होगा. क्या मैं इसको erase करूँ students? हाँ students. Yes, sir, we can erase. Okay. Third one. Please solve the third one, everyone. Now you should get the answer for the third one by yourself, students, please. One who knows it can unmute yourself and answer. Question number 3. Yes, anybody? Sir, solving, sir. Okay. A 10-hour strip is made at an average speed of 40 kilometers per hour. 10-hour strip, मैंने total time दिया है, average speed दिया है 40. If during the first half of the distance, average speed of the bus was 30 kilometers per hour, what is the average speed for the second half?
Is anybody, students? Okay, students. I'm not sure, but it's 60. Third wala. Yes, it's correct. और देखो students, a 10-hour strip, it's a very simple question. Students, a 10-hour strip दिया है, third वाला we are doing. Students, यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए 10 घंटे लगते हैं. Students, it's very easy. Total time दिया है तुम्हें 10 hours. क्यों नहीं समझते हो students? ये day to day life में तुम करते हो. अगर कहाँ पे जर्नी जाते हो कार से, तो total time of the journey is 10 hours. And throughout the motion तुम्हारा speed average कितना है? तुम 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो. तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा. सब टोटल ही है. टोटल टाइम तुम्हें मालूम है, सिर्फ तुम्हें डिस्टेंस नहीं मालूम. इफ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एवरेज स्पीड ऑफ द बसेस, यानी फर्स्ट हाफ यानी x/2 के लिए ये x/2, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या है? पहले केस में एवरेज स्पीड दिया है 30 किलोमीटर पर आवर. और सेकेंड हाफ के लिए व्हाट एग्जैक्टली एवरेज स्पीड पूछा गया है. हाँ स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? व्हाट इज द टाइम टेकन इन द फर्स्ट केस? स्टूडेंट्स, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्टूडेंट्स, एग्रीड? सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो व्हाट एग्जैक्टली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये पहला क्वेश्चन जो आप लोग देखिए ना, उसी टाइप का है स्टूडेंट्स. वहां पे हमें v पूछा गया था. व्हाट इज द टाइम टेकन इन द सेकंड केस? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. लेट मी टेक दिस एज v2 को मैं v ले रहा हूँ स्टूडेंट्स. v2 को v ले रहा हूँ, बस खत्म हो गया. Now what exactly एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है तुम्हें? टोटल डिस्टेंस दिया. टोटल डिस्टेंस क्या है तुम्हारा? टोटल डिस्टेंस क्या? x/2 प्लस x/2 यानी x आ जाएगा. व्हाट इज टोटल टाइम? है ना? ये कितना दिया? एवरेज स्पीड कितना दिया? 40 दिया. टोटल डिस्टेंस x है. टोटल टाइम क्या है? x/60 प्लस x/2v. अभी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स. देखो ना, x अपॉन x, ये तुम्हारा LCM 120 की हो जाएगा स्टूडेंट्स. एग्रीड? तो 2 प्लस 60 होगा स्टूडेंट्स. Are you getting it? या तुम 60 ले लो LCM rather than taking स्टूडेंट्स, गो फॉर 60 LCM. x बाई यानी मैंने 60 को LCM ले लिया स्टूडेंट्स. यहाँ पे 60 LCM ले रहा हूँ इनटू v. तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? सिर्फ v बचेगा प्लस ये कितना हो जाएगा? 30. ये x विल गेट कैंसिल. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स. 40 इंटू 60v इज इक्वल टू व्हाट? v प्लस 30 स्टूडेंट्स. Are you getting it? You can solve it accordingly. ये तुम्हारा 60v ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स. ये जो है ना, ये पूरा तुम्हारा ऊपर चला जाएगा. You can get your answer accordingly. तो तुम्हारा 40 is equal to 60v और ये तुम्हारा ब्रैकेट यहाँ पे आएगा v plus 30. सॉल्विंग इट, ये 0 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स. 2 3s 2 2s. तो ये कितना होगा? 2v plus 60 is equal to 3v. तो v कितना होगा? 60 किलोमीटर पर. So the speed is 60 किलोमीटर. ये तुम्हारा सोल्यूशन स्टूडेंट्स एग्जैक्टली पहले जैसे ही है. फर्स्ट प्रॉब्लम वहां पर नहीं पूछा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एलसीएम निकालना जरूरी है. 60 भी इजी एलसीएम, ये 30 आ गया स्टूडेंट्स. Are you getting it? फिर इसके बाद मैंने ये 60 भी को ऊपर ले लिया और फिर कैंसिलेशन कर दिया. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, is it clear to all of you all? Yes, sir. So students, please see to that I want you all to revise the formulas for the next lectures, and next lecture please try to complete the 5th problem also. Okay, unsolved problem 5th. Then we go for your next concept is vertical motion students. Vertical and horizontal motion students. Linear motion along the horizontal and vertical, and then we go for projectile. तो नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल शुरू होगा स्टूडेंट्स. ओके, सो दिस बेसिक फॉर्मूलाज यू शुड नो इट वेरी क्लियर. ओके, कल भी आपका लेक्चर है. पार्डन?
इस टुमारो कल का लेक्चर आपका है? कभी टाइम टेबल नहीं मिला है ना क्लासेस से, तो कल के लेक्चर के बारे में कुछ no, they'll send you the timetable. Don't worry. They'll send you the timetable. For this week, I have this is your 1 week only. Coming week होगा अभी मेरा lecture. Okay? और तुम्हें timetable भेजा गया रहेगा. You'll get it. Don't worry about it. Okay? Okay, sir. चलो, bye. Thank you, sir. बाय Bye-bye. सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय Thank you, sir. Bye-bye.